सुबह का मंज़र जो था ये बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर मैदानी इलाकों की निस्बत सूरज की रोशनी जल्दी निकल आती है, या यूँ कह लें कि दिन का आगाज़ यहाँ पर जल्द हो जाता है। हम 4 साढ़े 4 बजे उठे और हाथ मुँह धोया। पानी बहुत ठंडा था और जैसा मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पानी की इतनी फरावानी नहीं है, और हम सब भाइयों ने थोड़े पानी के साथ अपने हाथ मुंह धोए, और हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी मुमकिन हो हम मकड़ा की तरफ जो है वो रवाना हो जाए। हम मकड़ा की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमने पाए से ही एक गाइड लिया। एक अंकल जी थे, बहुत अच्छे इंसान हैं वो, और ये लाजमी है कि जब आप मकड़ा पीक की तरफ जाते हैं तो किसी मुकामी शख्स को ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि जब हम पहली बार ऐसे इलाकों में जाते हैं और फिर इधर के कई ऐसे रास्ते हैं जो भूल भुलैयों की तरह हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। ये है कि अगर मुकामी कोई गाइड साथ हो तो आपके लिए सफ़र करना कदरे आसान है। अगर तो आपने पहली दफ़ा जा रहे हैं और पहली दफ़ा आप मकड़ा पीक की तरफ जा रहे हैं तो फिर लाजमन अपने साथ कोई गाइड रखें। हमारा भी ये सफ़र शुरू हो चुका है। 7 भाई बहुत ही पुरजोश हैं और बड़े जोश के साथ उन्होंने अपना सफ़र जो है वो शुरू किया है। जब हम अपने इस सफ़र को शुरू कर रहे थे, हम मकड़ा पीक की तरफ जा रहे थे, तो मुकामी लोग हमें देखकर हैरान हो रहे थे कि ये पैंट शर्ट में और ये शहरी लोग हैं, ये कैसे इतना लंबा सफ़र जो है वो पैदल कर सकेंगे। हमें भी बड़ा खौफ आया कि शायद ये वाकई ही बड़ा ख़तरनाक है, मगर चूँकि हम इरादा करके आए थे कि हमने मकड़ा सर करना है, तो इसीलिए हमने अपने इरादे को और मजबूत किया और तहैया किया कि जो भी हो हम मकड़ा पीक से होकर ही वापस आएंगे। सुबह सवेरे जब हम पाए से रवाना हुए थे तो हमने सिर्फ सेवइयाँ खाई थी, और इतना पैदल चलने के बाद अब सब भाइयों को भूख जो थी वो सता रही थी, और भूख की वजह से मज़ीद चलना जो था वो मुश्किल हो गया था। इसलिए हमने एक पॉइंट देखा और वहाँ पर जो हम अपने साथ नूडल्स लाए थे उनको तैयार करना शुरू किया, और सब भाइयों ने यहाँ पर कुछ आराम भी किया और साथ साथ नूडल्स खाए ताकि जिस्म में कुछ और एनर्जी आ जाए और हम मज़ीद अपना सफ़र जो है वो आगे जारी रख सकें। जो हमारे साथ मुकामी गाइड था उसने हमें ये कहा था कि आप ज़रूर अपने साथ कुछ खाने को लेकर आएँ, क्योंकि ये सफ़र जो इतना लंबा है ये खाली पेट नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए हम जब चले थे तो अपने साथ सिलेंडर और खाने पीने की चीज़ें जो थी वो साथ लेकर आए थे, और ये वाकई उसका मशवरा बहुत अच्छा था और इस खाने से कुछ और एनर्जी मिली और हम मज़ीद अपने सफ़र को आगे जारी रखने के काबिल हो सके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे सफ़र मुश्किल होता जा रहा था। कई जगह ऐसी थी जहाँ पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी और चढ़ना मुश्किल था, और चढ़ाई की वजह से हमारा चूँकि इतना स्टेमिना नहीं था, हम कई बार थोड़ी चढ़ाई करते फिर आराम करते
और इसी तरह से हम चलते चलते आराम करते करते मकड़ा की तरफ जो थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे। यहाँ के मौसम का आपको कभी भी पता नहीं चलता, क्योंकि एकदम धूप निकल आती है और एकदम से बारिश होना भी शुरू हो जाती है। इसीलिए हम अपने साथ अपनी बरसाती भी लेकर आए हुए थे, ताकि अगर ऐसा मौसम हो, बारिश भी हो, तो हम कम से कम भीगने से बच सकें। और जैसे जैसे हम मकड़ा पीक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, अब यकीन जाने बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। ये ट्रैक कोई इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल ट्रैक था और हम भी ज़िद में थे कि हमने इस ट्रैक को मुकम्मल करना ही है। जैसे भी गिरते पड़ते रुकते आराम करते हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और इसी दौरान में जब हम बिल्कुल मकड़ा पीक के करीब थे तो एकदम से काले बादल छा गए और बारिश इंतहाई तेज़ होने लगी और हमें जल्द से जल्द अपने आप को भीगने से बचाने के लिए बरसातियों का इस्तेमाल करना पड़ा। खैर, खुदा का शुक्र है कि हम मकड़ा पीक तक पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर हमने खुशी का नारा लगाया और इस बात को हम सब भाइयों ने महसूस किया कि अगर इरादे पक्के हों तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और हम मकड़ा पीक से होकर अब वापसी की तरफ रवाना हो चुके थे और अब हर कोई ये चाह रहा था जितनी जल्दी हो, काश कोई ऐसी सवारी मिल जाए जिस पर हम जल्द से जल्द अपने टेंट की तरफ वापस चले जाएं। तो हमें घोड़े मिल गए और घोड़े वाले जो थे वो हमें ऑफर दे रहे थे कि अगर आप चाहें तो आप घोड़े पर बैठकर अपना सफ़र आगे मज़ीद कर सकते हैं। सब भाइयों ने इसी को गनीमत जाना, क्योंकि अब वापस का सफ़र मुश्किल था और पैदल चलना भी और मुश्किल हो रहा था। सब ने घोड़ों का सहारा लिया और हम घोड़ों पर बैठकर पाए फिर वापस आ गए। बहुत खूबसूरत ये ट्रैक था, हमने बहुत एंजॉय किया।